बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तालीमी इदारों में बड़ी तेज़ी से नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ चाहे टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, अखबारात हों, ये ख़बरें बड़ी शद्दोमत के साथ आना शुरू हो चुकी हैं कि तालीमी इदारों तक भी अब नशा जो है वो पहुंच चुका है। वो हमारे कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या किसी भी सतह की तालीम हो, नशे ने अब वहाँ भी पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। किसी ज़माने में सुना जाता था कि एडवांस ममालिक में भी किसी हद तक नशा किया जाता है, वहाँ पे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी हद तक नशा होता है, लेकिन वो हमारे तमाम तालीमी इदारे आज से जो 10-20 साल 30 पहले कह लें महफूज थे, आज शायद उतने महफूज नहीं हैं। इसलिए सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम ट्विटर का दौर है और बहुत कुछ है। और आज यकीनन हर बंदे के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल है, 4G का दौर है। तो जिस तरह ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, इसी तरह बहुत सारी रवायात भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रही है। और अब नशा जो है वो बतौर सॉफ्ट टारगेट स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पहुंच चुका है। वो शीशे का नशा हो, वो चरस का नशा हो, वो कोकेन का नशा हो, वो सिगरेट का नशा हो, वो आइस का ख़तरनाक तरीन नशा हो। जब ये इदारों तक पहुंच जाता है, वहाँ तक सप्लाई के चेन बन जाते हैं, वहाँ तक ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, तो फिर हर वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पे बड़ी कड़ी नज़र रखें। क्या उनका बच्चा खेलों में दिलचस्पी रखता है? क्या वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दीगर बहुत सारी जो है वो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं, उसमें दिलचस्पी रखता है या नहीं? और आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है वो 10, 20, 100, 50 अब बड़ा मामूली सा ख़र्चा समझा जाता है। आजकल बच्चे वालिदैन से इतना ख़र्चा लेकर डेली स्कूल नहीं जाते। वो कहते हैं जी ये अब कौन सा ज़माना है कि आप हमें 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये डेली के दे रहे हैं, ये आप अपने पास रखें, हमें रोज़ का 200, 400, 500 तो एटलीस्ट दें। और फिर जब ये पैसे बच्चों को, स्टूडेंट को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या कहीं वो इस पैसे का गलत इस्तेमाल करके नशा तो नहीं ख़रीद रहे? क्या वो नशे की लत में तो नहीं पड़ रहे? और ये ना हो कि तालीम के नाम पे फिर हमें उस वक्त पता चले कि जब हमारे बच्चे जो हैं, जो कल का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने अच्छी तालीम लेनी है, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को बनाना है, जिन्होंने कल इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तालीम के बजाय उन इदारों से नशे जैसी लत को लेकर बाहर निकलें। और ये सिर्फ ख़बरों की हद तक महदूद नहीं है, अब तो गवर्नमेंट भी इस पे बड़ी सख्ती कर रही है, बड़ी छानबीन का मामला चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल आपको पता है स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद के वहाँ तलबा और तालिबात होती हैं, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट होता है जहाँ आसानी से आप एक चीज़ पहुँचा दें तो वो एक टाइम में हज़ारों की तादाद में पहुँच जाएगी। एक नशा आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं हज़ारों की तादाद में, एक ही दिन में शायद जो है वो अपने कस्टमर तक पहुँच जाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमने बच्चों पे बड़ी ख़ास नज़र रखनी है, देखना है कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो कहीं खुदा न खास्ता वहाँ ड्रग पैडलर्स तो नहीं पहुँच चुके, वहाँ पे मंशियात तो नहीं पहुँच चुकी, और अगर पहुँचती हैं तो फिर उसके सारे चेन क्या हैं, उसको रोकना कैसे है, इदारों को नशे से पाक कैसे रखना है, बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियों में कैसे रखना है। ये वो सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर आप अमली तौर पे काम करने की ज़रूरत है। अगर काम नहीं किया जाएगा तो फिर मुस्तकबिल के मेमार जो हैं वो तालीम के बजाय खुदा न खास्ता कहीं नशे की हालत में ना पड़ जाएं। और ये इसलिए है कि जब आप कोई भी नशा शुरू करते हैं तो शुरू में शायद उसके इतने खौफनाक नताइज नहीं होते जो कल मिडल में या एंड में पहुंच के अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। और फिर उस तरह के
तमाम स्टूडेंट्स को, बच्चों को वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने अपने बच्चों को और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नशे से पाक और साफ़ रखना है, और इस पे बड़ी कड़ी नज़र तमाम इदारों ने, हुकूमत वक्त ने रखनी है कि कहीं वो इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन के लिए बनाए गए थे, जहाँ से बड़े बड़े स्किल्ड, हुनरमंद, ज़हीन और काबिल लोगों ने निकलना है, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ स्टूडेंट्स को नशे की लत पड़ जाए और वो नशे जैसी बुरी लानत के अंदर गिरफ्तार हो जाए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।